हम लोग कल बात कर रहे थे पोषण के बारे में। तो पोषण क्या है ये हम लोग पढ़ चुके थे। पोषण क्या है, तो पोषण वह विधि है जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है। पोषक तत्व कौन कौन है, तो विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी वसा, ये सभी हम लोग पढ़ चुके थे कल के क्लास में। प्रत्येक जीव के लिए पोषण अनिवार्य है, ये भी पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ते हैं पोषण के प्रकार। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्व पोषण और दूसरा होते हैं पर पोषण। तो स्व पोषण क्या है? स्व पोषण पोषण का वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि वो खुद से खाना संश्लेषित करता है। जैसे हरे पेड़ पौधे, एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे हरे पेड़ पौधे और लाल हरित शैवाल, ये भी जो है लाल हरित शैवाल, ये स्व पोषण का एग्जाम्पल है। जिन जीवों में स्व पोषण होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी बोलते हैं। जिन जीवों में, यहाँ पे लिख लेते हैं, जिन जीवों में स्वपोषण होता है स्वपोषी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषी कहलाता है। अब हम लोग यहां तक समझ गए स्वपोषी क्या है, स्वपोषण क्या है। जैसे हरे पेड़ पौधे, तो एक पॉइंट और चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, सभी पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी पेड़ पौधे क्या है? स्वपोषी है। सभी पेड़ पौधे स्वपोषी है। अब बातें करते हैं पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें। तो उससे पहले समझते हैं पौधा में कैसे ये सारी क्रिया होती है स्वपोषण की। ठीक है, तो देखिए पौधा क्या करता है, वातावरण से CO2 को लेता है, जड़ से क्या लेता है, खनिज लवण और जल। क्या लेता है? खनिज लवण और जल। ये दोनों किससे लेता है? जड़ से लेता है। वातावरण से क्या लेता है? CO2 लेता है। वातावरण से CO2 लेता है और सूर्य का प्रकाश लेता है और इस तरह अपना भोजन तैयार करता है। नहीं, अब इसके बीच की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये एक पत्ती है, ये एक प्रकार का पत्ती है और इसमें इस तरह के लाइनिंग होते हैं, रेखाएं, और इसमें छोटे छोटे से कण होते हैं। इसमें जल भरा होता है। इसमें क्या? जल भरा होता है और इस जल में यहाँ पे छिद्र में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। और क्लोरोफिल को पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्णहरित बोलते हैं। अब इसका प्रक्रिया कैसे पॉसिबल है उसको थोड़ा बहुत समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो देखो वातावरण से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और नीचे से क्या लेता है? जल और खनिज लवण लेता है। तो अब इसको क्या करता है उसको देखिए, H2O है और इसके साथ CO2 आता है और सूर्य का प्रकाश, सनलाइट हो जाता है, सूर्य प्रकाश, और साथ में क्लोरोफिल। जब साथ में क्लोरोफिल रहता है, तो ये टूटता है किसमें वो देखेंगे। ये टूटेगा आपको ग्लूकोज में यानी कार्बोहाइड्रेट में, C6H12O6 में, और साथ में ऑक्सीजन देगा जिससे हम लोग लेते हैं। ऑक्सीजन देगा जिसको कौन लेता है? हम लोग लेते हैं। और साथ में पुनः क्या? थोड़ा सा जल बनाएगा। ये प्रक्रिया पॉसिबल हो पाता है पेड़ पौधों में। तो अब हम लोग बातें करते हैं पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या है उस पर।
तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसे इरेज अप कर रहे हैं। पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें क्या है, ऐसे क्वेश्चन टाइप के कर लेते हैं। पौधों में भोजन बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या है उसको समझते हैं। आवश्यक चीजें क्या है इसको थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। तो पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें, पहला सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, दूसरा CO2 जो वातावरण से हम लोग देते हैं, उसके बाद क्या है, क्लोरोफिल है पत्तियों में जो पाया जाता है, और नीचे से क्या है, खनिज लवण और जल। ये फैक्ट है, इनके द्वारा क्या होता है, पौधों में भोजन बनता है। अब सम फैक्ट की बातें कर लेते हैं। स्वपोषण में किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी जीव की आवश्यकता स्वपोषण में नहीं होती है। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। मैं इसे लिखता हूं, पहले इसको कर लेता हूं। पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या है, तो पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक चीजें निम्नलिखित है। पहला क्या, सूर्य का प्रकाश, ऊपर से लिखेंगे सूर्य प्रकाश। उसके बाद क्या है, वातावरण से CO2, वातावरण से क्या है, CO2। उसके बाद क्या है, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल, क्या है, पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल। और उसके बाद 4 में क्या होगा, 4 में होगा बच्चों खनिज लवण और जल। खनिज लवण और जल, ये क्या है, खनिज लवण, जल और खनिज लवण ये होगा। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, पौधों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। अब सब फैक्ट की बातें करते हैं, तो इसे भी हम इरेज कर रहे हैं। फैक्ट की, तो स्वपोषण में किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ लिखते हैं, स्वपोषण में किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है। पहला ए फैक्ट है, क्या है, स्वपोषण में किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा फैक्ट की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट में। किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट में पॉसिबल है, संभव है, यानी हरित लवक में संभव हो पाता है। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज के रूप में जमा होता है, यानी C6H12O6 के रूप में जमा रहता है। किसमें, पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है, ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ, क्लोरोफिल के मौजूदगी में। क्लोरोफिल की मौजूदगी में संभव हो पाता है, मौजूदगी में। तो ये हम बात किए सम फैक्ट की, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। स्वपोषण में किसी अन्य जीव की आवश्यकता नहीं होती है। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की वजह से हरा होता है। एक पॉइंट और छूट गया है, पत्तियों का रंग किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। पत्तियों का रंग क्लोरोफिल की वजह से हरा रहता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या रहता है, हरा रहता है। क्लोरोफिल की वजह से हरा रहता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा रहता है, ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मौजूदगी में। पत्तियों का रंग हरा होता है, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। अब बात करते हैं परपोषण का, नहीं तो पोषण की वह विधि है जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी और जीव पे निर्भर रहता है, न कि खाना खुद से, भोजन खुद से संश्लेषित करता है, बनाता है। तो हम इसे अब इरेज करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
हम बातें करते हैं परपोषण के। तो परपोषण क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी और जीव पे निर्भर रहता है, न कि खुद खाना संश्लेषित करता है, भोजन खुद संश्लेषित करता है। इसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मच्छर, चूहा, ये सभी क्या है? ये सभी परपोषण है, परपोषण के प्रकार उदाहरण है। नहीं, जितने भी दुनिया में जीव पाए जाते हैं सभी परपोषी ही होते हैं, लेकिन इनमें परपोषण के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो परपोषण के प्रकार को समझते हैं। परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मृतजीवी पोषण। कौन से होते हैं? मृतजीवी। यहाँ पे लिख रहे हैं मृतजीवी, मृतजीवी परपोषण, मृतजीवी परपोषण। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत समझते चलेंगे, फिर एक्सप्लेन तो करेंगे ही। जैसे मरे हुए जीव से जो भोजन प्राप्त करता है उसी को क्या कहते हैं? मृतजीवी परपोषण कहते हैं। दूसरा है परजीवी। क्या है? परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण, परजीवी परपोषण। यानी परजीवी परपोषण का मतलब क्या है? किसी दूसरे जीव के शरीर में चिपक कर अपना भोजन प्राप्त करना, एक परजीवी परपोषण है। जैसे आप समझ सकते हैं हमारे शहर में जो जू पाए जाते हैं, नहीं, केचुआ, जो कि भैंस पानी में स्नान करने जाती है तो केचुआ भैंस में चिपक कर अपना भोजन प्राप्त करता है। तो ये भी क्या है? एक प्रकार का परजीवी परपोषण का उदाहरण ही है। तीसरा है प्राणी संपोषी। क्या है? प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी, संपोषी ये है। तो ये तीसरा है। तो ये तीनों टाइप है। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में समझते हैं बड़ी बारीकी से। तो मृतजीवी परपोषण की बातें करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे इसको, मरे हुए जीव से, मरे हुए जीव से भोजन प्राप्त करना, भोजन प्राप्त करना। पहला ये होगा। परजीवी में क्या है? दूसरे जीव के शरीर में चिपक कर दूसरे जीव से भोजन की प्राप्ति करना, चिपक कर भोजन की प्राप्ति करना। और तीसरा में क्या है? हम मनुष्य जैसे, हम जो जीव है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमें विशेष आहार नाल की जरूरत पड़ती है, उस तरह के हाथी, घोड़े, बैल सभी में भी होता है। तो मनुष्य जैसे भोजन की प्राप्ति करना। सीधा लिखेंगे मनुष्य जैसे जीव। क्या लिखेंगे? मनुष्य जैसे जीव, मनुष्य जैसा जीव। सिंपल सा है, नहीं? अब एक एक को एक्सप्लेन करके बड़ी बारीकी से समझते चलते हैं। तो एक क्या है? मृतजीवी परपोषण। तो यहाँ हेडिंग बनाते हैं मृतजीवी, मृतजीवी परपोषण, मृतजीवी परपोषण। अब इसमें थोड़ा बहुत हम लोग समझते हुए चलते हैं चीजों को कि मृतजीवी परपोषण आखिर क्या होता है। तो मृतजीवी परपोषण पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर में चिपक कर, मृत शरीर से चिपक कर कार्बनिक पदार्थ के रूप में या तरल रूप में, कार्बनिक पदार्थ या तरल मतलब पानी जैसे पदार्थ के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या कहलाता है? मृतजीवी परपोषण कहलाता है। क्या है? मृतजीवी परपोषण पोषण का वह प्रकार है जिसमें जीव दूसरे मृत जीव के शरीर से, दूसरे मृत जीव के शरीर से कार्बनिक या तरल रूप में, कार्बनिक, यहाँ पे लिखेंगे कार्बनिक और तरल रूप में, तरल मतलब पानी जैसा लिक्विड के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। क्या कहलाता है? भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी परपोषण कहलाता है। अब समझेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, गोबर छत्ता हो गया। एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं कवक, बैक्टीरिया, गोबर छत्ता, ये सभी क्या है? गोबर छत्ता, ये सभी क्या है? मृतजीवी परपोषण का बेहतरीन एग्जाम्पल है।
तो अब बातें करते हैं जिन जीवों में इस प्रकार का पोषण पाया जाता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे केला या कटहल के छिलका, केला के छिलका या कटहल के छिलका, उसमें देखेंगे हम लोग काफी दिन तक उसको अगर छोड़ देते हैं तो पानी जैसा तरल पदार्थ उसमें से निकलता है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब कोई जीव मृत होता है यानी मर जाता है तो हम लोग उसे बाहर फेंक देते हैं। रोड किनारे भी बहुत सारे जीव मरे हुए देखा जा सकता है। तो धीरे धीरे उसमें क्या है कि उसमें जो कार्बनिक पदार्थ है वो तरल रूप में बन जाता है। हमारा शरीर, बॉडी हमारा क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। तो कार्बनिक पदार्थ जो है वो तरल रूप में क्या हो जाता है, बन जाता है, और धीरे धीरे उसमें गैसेस जो है ना, गैसेस बाहर निकल जाता है। और जो भी कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें जो जीव होते हैं मृतजीवी, उन्हें क्या करते हैं, अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह जो है हमारा बैलेंस बना हुआ है। नहीं ऐसा होता, मृतजीवी अगर नहीं पाया जाता तो जीवों का बमबार लग जाता, बहुत ज्यादा मात्रा में जीव, चूंकि मरता ही नहीं, अगर मरता तो उसका अस्तित्व ही खत्म नहीं होता। तो इसलिए मृतजीवी परपोषण का होना बहुत जरूरी है। अब थोड़ी बहुत इसके बारे में समझते हैं। चूंकि ये तोड़ने का काम करता है। मृतजीवी में क्या है कि पदार्थों को तोड़ने का काम करता है। जो जीव है उसको तोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे अभिघटन कर्ता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए इसे अभिघटन कर्ता भी बोलते हैं। अभिघटन कर्ता भी बोलते हैं किसे, मृतजीवी परपोषण को ही अभिघटन कर्ता भी बोलते हैं या अभिघट भी बोला जाता है। तो अब हम लोग बात कर लिए मृतजीवी परपोषण के बारे में काफी डिटेल से। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग अब समझते हैं परजीवी परपोषण के बारे में। तो हम लोग बात कर रहे हैं परजीवी परपोषण के बारे में। तो परजीवी परपोषण पोषण का वह विधि है या वह प्रकार है जिसमें एक जीव किसी और जीव के शरीर में अस्थायी या अस्थायी रूप से, परमानेंट या टेम्पोररी, अस्थायी या अस्थायी रूप से चिपक कर अपना भोजन की प्राप्ति करता है। क्या कहलाता है, परजीवी परपोषण कहलाता है। ऐसे जीव परजीवी भी होते हैं। नहीं, तो जिन जीवों में परपोषण की क्रिया होता है उसे क्या बोलेंगे, परजीवी भी बोलेंगे। और इनका पहचान क्या है, तो अस्थायी या अस्थायी रूप से चिपक कर किसी और जीव के शरीर से अपना भोजन की प्राप्ति करता है। क्या कहलाता है, परजीवी परपोषण कहलाता है। जैसे कवक, जीवाणु, ये पूछता है, ये 7 एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया, टेपवर्म, हुकवर्म, गोल कृमि, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार पूछ देगा कोई भी कि इनमें कौन परजीवी है, 3 कोई और ऑप्शन दे देगा और एक इसमें से डाल देगा। तो ये सब क्या है, अमरवेल, एंट अमीबा, अमरवेल भी होगा इसमें, अमरवेल, एंट अमीबा, ये सभी क्या है, परजीवी का एग्जाम्पल है। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब बातें करते हैं हम लोग, हमारे शरीर में जो जू होते हैं या तालाब में जो भैंस स्नान करने जाती है तो उस वक्त क्या है, जोंक, वो भी, तो ये सब परपोषी, ये सब पोषी है। कैसे, वो या तो हमारे शरीर से भोजन की प्राप्ति करता है या भैंस के शरीर से जोक भोजन की प्राप्ति करता है। तो भैंस क्या होगा इसमें और जू क्या होगा उसको समझिएगा। भैंस हमारा पोषी होगा, भैंस क्या होगा, पर पोषी होगा, और जू या जोक ये परजीवी होगा। और पोषी कौन होगा, भैंस और जोक में पोषी कौन है, तो भैंस पोषी है और जू परजीवी है। नहीं, तो इसी तरह की बात हम लोग आगे प्राणी संपोषण में भी करते हैं। प्राणी संपोषण क्या है, तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सा है, तो हम ऐसे बोल देते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन अन्य जीव से ठोस या तरल रूप में प्राप्त करता है, प्राणी संपोषण कहलाता है। जैसे अमीबा, हाथी, मनुष्य, मेढक,
ये सभी होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत बेहतरीन लगा होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और हाँ, दोस्तों के पास शेयर भी करें।